अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। अभी हमने यील्ड पढ़ा था आज, और इसके साथ इसकी मैं अभी आपको जो करवाने जा रहा हूँ वो उसका न्यूमेरिकल है। एक एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 22 है, चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 22, और इसके साथ एक एग्जांपल है, एग्जांपल 14। पहले तो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करवा देता हूँ और उसके साथ ही आपको इंटी टेस्ट का डायरेक्ट बताऊंगा कि इसमें अगर क्वेश्चन आ जाता है एमडी कैट का या ई कैट का, तो आपने उस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना है, ट्रिक इस्तेमाल कैसे करनी है, क्योंकि वहाँ पे तो आपको टाइम नहीं होता ना, तो आपने ट्रिक से ही काम चलाना होता है। अच्छा, वैसे आपको अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया था, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि विच टाइप ऑफ द यील्ड ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आपने दोनों में देखा वो क्या था कि थ्योरेटिकल यील्ड, जो एक्चुअल यील्ड है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे नहीं करता। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं, और इसी के साथ उसकी जो है ट्रिक को भी फॉलो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अब ये यील्ड के न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं। कहता है कि सिलिकॉन कार्बाइड इज़ एन इम्पॉर्टेंट सिरामिक मटेरियल। सिरामिक अगर आपको मैं बताऊं कि ये जो आजकल हमारे मुख्तलिफ मटेरियल्स आ रहे हैं सैनिटरी के, जैसा कि आप लोगों को पता है ये सिंक होता है या कम्बोर्ड बना होता है, या मुख्तलिफ अब टाइलें जो आती हैं वो मार्बल की नहीं होती, वो कैल्शियम कार्बोनेट की नहीं होती, वो बनी बनाई जाती हैं जिनके ऊपर आप उनको पॉलिश नहीं करते, डायरेक्ट उनको इस्तेमाल कर लेते। ये सारी सिरामिक के हैं, और जिसको चीनी के बर्तन भी आप बोलते हैं मुख्तलिफ मटेरियल के, ये सिरामिक मटेरियल होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड। अब ये कहता है इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अलाउइंग क्या सैंड, और सैंड को जब हम रिएक्ट करते हैं किसके साथ, कार्बन के साथ एट हाई टेम्परेचर। सबसे पहला बात, ये मेरे पास सैंड, इसका फार्मूला SiO2, इसका रिएक्शन करवाया कार्बन के साथ, क्या बना, सिलिकॉन कार्बाइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। आपने क्या करना है, हमेशा इक्वेशन को बैलेंस करना है। इक्वेशन को जब हम बैलेंस करेंगे तो ये मेरे पास 2, ये मैंने इक्वेशन को बैलेंस करके रख दिया। अब यहाँ पे वो हमें क्या कहना चाह रहा है कि इसमें हमेशा ये पॉइंट आपने याद रखना है कि जो आपकी एक्चुअल यील्ड होगी वो कौन सी थी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। वो हमें नहीं पता कितनी आएगी, वो हमें हमेशा वैल्यू वो गिवन होगी, वो हमें क्वेश्चन के अंदर बताएगा। अब हमें क्या पता कि एक्चुअल यील्ड क्या है, वो हमें बताएगा। अब इसमें यील्ड के लिए हम किस चीज़ को नोट कर रहे होते हैं, यील्ड हमेशा किस चीज़ के लिए नोट होती है, रिएक्टेंट्स के लिए या प्रोडक्ट्स के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए। क्लियर है पॉइंट। अब ये मेरे पास सिलिकॉन कार्बाइड है, ये इनको मैंने बैलेंस करके लिख लिया। अब हमें गिवन क्या है, मास ऑफ सैंड, मास ऑफ SiO2 कितना है, 100 kg। इसको अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करें तो ये आपके पास ये ग्राम में आंसर आ गया। इसी तरह अब वो कहता है कि जो आपके पास 51.4 kg ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड। अब सिलिकॉन हमारे पास क्या था, प्रोडक्ट था, और प्रोडक्ट का मास बता रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास क्या है, एक्चुअल यील्ड है। मास ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड, इसको मैं लिखूंगा क्या, कितना है, 51.4 kg। इसको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 51.4 ये ग्राम आ गया, और इसी को हम क्या नाम दे देंगे कि दिस इज द एक्चुअल यील्ड, जो हमें एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने बता दिया है। ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, ये हम फाइंड नहीं करेंगे। हम कौन सी फाइंड करेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करते हुए थ्योरेटिकल यील्ड को डिटरमिन करेंगे। अब कहता है कि व्हाट इज परसेंटेज यील्ड, पूछ के आ रहा है कि आपने परसेंटेज यील्ड को डिटरमिन करना है, और इसका फार्मूला क्या है, अभी आपने पढ़ा था, एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड
मल्टीप्लाई बाय 100। अब मुझे एक्चुअल यील्ड नाउन है क्योंकि उसने दे दिया, मुझे थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करना है। अब इसके लिए दो मेथड है। सबसे पहला काम क्या है कि आप इसके मोलर मास को फाइंड करेंगे। ये मास हमें गिवन है। अब हम आ जाते हैं मोलर मास की तरफ। मोलर मास ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड कितना बनता है? सिलिकॉन का होता है 28, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और 2 एटम है, तो ये 32 प्लस 28 कितना हमारे पास आंसर आएगा 60 ग्राम पर मोल। और इसी तरह मोलर मास ऑफ, मैं लिखूंगा मोलर मास ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड, और ये सिलिकॉन का अगेन 28 प्लस 12, ये आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 40 ग्राम पर मोल। अब आपने ज़रा सा इस क्वेश्चन की तरफ आए तो ये ऑब्जर्व करें कि जब मेरे पास 60 ग्राम सिलिकॉन डाइऑक्साइड के हैं, दो मेथड है। एक तो ये है कि आप डायरेक्ट इससे कंपेयर कर लें या नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करें। मैं डायरेक्ट इसके लिए निकालूंगा। अब 60 ग्राम पर मोल हैं किस चीज के? सिलिकॉन डाइऑक्साइड के। तो इसको आप ये कह सकते हैं द 60 ग्राम ऑफ SiO2 गिव्स SiC सिलिकॉन कार्बाइड। तो जब इसके 60 ग्राम है तो इसके कितने ग्राम बन रहे हैं 40 ग्राम। और अगर इसका मैं 1 ग्राम ले लेता हूं तो आपका आंसर क्या बनेगा 40/60। और हमें एक्चुअल मीनिंग में जो मास गिवन है सिलिकॉन का वो कितना है? इतना है। आप देखेंगे ऑफ ग्राम ऑफ SiO2 गिव्स क्या SiC, कितना आंसर आएगा? अगेन उसको क्या कर लिया जाएगा मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा। 40 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय, तो आपके पास आंसर कितना आएगा? जरा कैलकुलेट करें, इसका मैथ्स कैलकुलेट करके मुझे बताएं। किसका? ये जल्दी करें, कैलकुलेटर इस्तेमाल करें। 40 और 60 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख 0.67 ग्राम, यही पॉइंट रिजल्ट आ रहा है, यही आ रहा है। हाँ जी। अब देखें आपने ये किससे फाइंड किया है? उसकी इक्वेशन को यूज करते हुए। तो ये आपके पास कौन सी यील्ड होगी? थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड आपको ये पॉइंट आ रहा नहीं, थ्योरेटिकल यील्ड, हाँ जी। अब आपको ये पॉइंट पता है कि जो थ्योरेटिकल यील्ड होती है वो एक्चुअल यील्ड से क्या होती है ग्रेटर होती है, ज्यादा होती है। एक्चुअल यील्ड उसने क्या बताई थी 51600 ग्राम। अब थ्योरेटिकल यील्ड इतनी है। अब आपने परसेंटेज यील्ड फाइंड करनी है तो क्या करेंगे एक्चुअल यील्ड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। एक्चुअल यील्ड आपके पास कितनी है 51400 ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपके पास रिजल्ट कितना आ रहा है? ये रिजल्ट कितना आ रहा है जी? कैलकुलेटर से बताएं टोटल रिजल्ट क्या है जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है? ये 77%। 77% ये आपकी क्या आ रही है यील्ड आ रही है, परसेंटेज यील्ड। अब देखें ये तो आपके पास क्वेश्चन आएगा बोर्ड के हिसाब से, आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन करना है। अगर पेपर में आपका क्वेश्चन आ जाए एंट्री टेस्ट में एमडी कैट में तो फिर इसको कैसे सॉल्व करना है? तो आते हैं उसके लिए ट्रिक की तरफ। ठीक है, लिख लो आज फिर मुर्शिद तवीज नहीं ट्रिक। क्लियर? अब सुने आपने क्या करना है, अगेन
जो आपके पास इक्वेशन आ रही है उसको बैलेंस फॉर्म में लिखेंगे। SiO2 प्लस 3C क्या बन गया, SiC प्लस 2CO। अब इसमें आपने बाकियों को कुछ नहीं करना, जो अमाउंट गिवन थी उसकी तरफ और जो आपकी मेन प्रोडक्ट वो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसकी तरफ आना है। अच्छा, अब इसका अगर मैं मोल फाइंड करूं, इसके साथ क्या है 1 है और इसके साथ क्या है 1 है। जब इसका 1 मोल है तो इसका मास कितना था, ये अभी हमने देखा, मोलर मास ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तो ये हमारे पास आ रहा है 60 ग्राम जब इसका 1 मोल है, और इसका कितना आ रहा है 40 ग्राम। अब देखो ये 40 ग्राम किस तरह आएगा, देखें, ये देखो सिलिकॉन का मास कितना था 28 और कार्बन का कितना था 12, दोनों को ऐड किया तो कितना बन गया 40 सिलिकॉन कार्बाइड का। अब देखें ये तो हमने उसकी इक्वेशन से लिखा, इसके बाद आपने काम क्या करना है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का आपको गिवन कितना था, ये गिवन था, लिख लें। अब आपने ये देखना है कि मैं 60 के साथ इसको क्या मल्टीप्लाई करूं तो ये आंसर है। उसका आसान तरीका ये है कि आप अगर आप डायरेक्ट नहीं फाइंड कर सकते तो आप इसको डिवाइड कर दें किससे, 60 से। जरा जल्दी करें, 60 से डिवाइड करें। 1 lakh over 60. 1 लाख डिवाइडेड बाय 60 तो कितना आंसर आ रहा है, 166, नहीं 1666.67 होना चाहिए। हाँ अब इस नंबर को अगर मैं इस वैल्यू जो ऑलरेडी मैंने फार्मूला से निकाली थी ये मल्टीप्लाई करूं तो ये आंसर बनता है। आपने क्या करना है, उसी नंबर को उठाओ, इस 40 से मल्टीप्लाई कर दो, जरा जल्दी से मल्टीप्लाई करो। 16 6 शरिया 6 7 6 7 multiplied by 40. 6 आया, ये वाला आंसर आ गया, हाँ जी 6665 टाइम 6.67। ये आपका कौन सा यील्ड बनी, प्रोडक्ट की है ये थ्योरेटिकल यील्ड है। और ये क्या था, जो एक्चुअल यील्ड है वो तो आपको नॉन होगी, वो तो उसने बताया होगा, वो तो कभी भी आपको चेंज नहीं करके देगा, वो आपको गिवन होगी। अब आपने थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड कर लिया, क्लियर कर लिया। अब आते हैं कि थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड को परसेंटेज यील्ड बना के देखो, परसेंटेज यील्ड। अब अगर आप देखें ये थ्योरेटिकल यील्ड है, एक्चुअल यील्ड आपको नॉन थी, आप क्या करेंगे 51400 डिवाइडेड बाय 0.67 मल्टीप्लाई बाय 100, आपका आंसर ये क्या आ गया 77%। अब ये आपका मैंने ट्रिक के साथ करवाया। इसी तरह आपकी एग्जांपल नंबर जो आ रही है वो कौन सी है 14, वो अगेन बिल्कुल इसी तरह है। मैं वहां पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहा, वो आपने खुद कर जाके प्रैक्टिस करनी है, लेकिन यहां पे मैं ट्रिक इस्तेमाल करवाऊंगा, ट्रिक आपको बता दूंगा। वो कहते हैं लाइमस्टोन को जब हम रोस्ट करते हैं तो क्या बनता है, क्विक लाइम CaCO3, इसको हम क्या बोलते हैं लाइमस्टोन। जब रोस्टेड का वर्ड आ जाए तो इसका मतलब है उसको हीट दी जा रही है, तो क्या बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है, बैलेंस है क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स हमारे लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे दोनों क्या हैं, इक्वल है। आपको मैंने बता दिया कि एक्चुअल यील्ड हमेशा में क्वेश्चन में क्या होती है, वो नॉन होती है, वो हमने खुद अपनी मर्जी से नहीं निकालनी, वो हमें नॉन होती है, वो तो हमें पता है कितनी उसने दे दिया, हमेशा वो प्रोडक्ट की होगी। अब देखें वो कैल्शियम ऑक्साइड जो प्रोडक्ट है उसकी वो बता रहा है एक्चुअल यील्ड 2.5 kg है, इसको मैं ग्राम में कन्वर्ट करूं तो ये हमारे पास ग्राम आ गया। मसला किस चीज़ का है कि मैंने थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करनी है। अब देखें इसके पास नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 1, तो इसके भी नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1। जब इसका मोलर मास में निकालूं तो ये क्या बनता है, जरा देखें, इसका अगर 100 ग्राम है, इसका कितने 100 ग्राम, तो इसका कितना बन रहा है
56 ग्राम, क्योंकि 40 और 16। अब आपने देखना है कि 1 मोल जब इसका था, इसका इतना मैस था और इसका इतना मैस है। अब देखें उसने जो आपके पास रियल फॉर्म में कैल्शियम कार्बोनेट का मैस दिया है वो कितना दे रहा है, 4.5 kg, यानी उस ये दिया है कितना, 4.5 kg। उसको मैं अगर ग्राम में कन्वर्ट करूं तो वो कितना बनता है ये। अब देखें इसको मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, सुने, इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो ये बनता है 45 से मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये आंसर आता है, यही आएगा। अगर 45, इसका मतलब क्या है कि आप इसको भी 45 से मल्टीप्लाई करें और आंसर लिखें। जरा जल्दी से बताएं, कैलकुलेट करके बताएं। किस किस को सर? 56 मल्टीप्लाई बाय 45, 2520। अब देखें थ्योरेटिकल यील्ड ये आपके पास आ गया, जो आपने इक्वेशन स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशन से लिया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। अब आप देखें आपके पास एक्चुअल यील्ड क्या थी, ये थ्योरेटिकल यील्ड क्या है ये, और थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा क्या होती है, ज्यादा, एक्चुअल यील्ड क्या होती है, कम। अब आप परसेंटेज यील्ड फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड कितना है ओवर क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाई बाय, तो देन आंसर कितना आ रहा है, 99.2%। कैलकुलेट कर लिया, जी सर। तो ये 99.2% वही आंसर आया जो आपकी बुक में दे रहा है। जी सर। तो ये कितना आसान किया मैंने आपके लिए, इसमें पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका एमडी कैट के अंदर क्वेश्चन आता है तो आप ये पूरा नहीं करेंगे, ये ट्रिक इस्तेमाल करें और आप क्या कर लें, सोल्यूशन निकाल लें। तो ये मैंने आपका कोई भी अगर इंटरेस्ट, ये इंशाल्लाह ताला आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अभी एक छोटा टॉपिक हमारा रहता है मैथ स्पेक्ट्रोमीट्री, वो करवाने के बाद 2 दिन और लग सकते हैं, क्योंकि हमने कुछ एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल करने हैं या शॉर्ट क्वेश्चंस को देखना है। उसके बाद फिर 1 लेक्चर या 2 लेक्चर आपके ये सारे के सारे पास पेपर जो एमडी कैट या ई कैट के होंगे उनमें ही उनको स्टडी किया जाएगा। आज तक के लिए ये आपके पॉइंट थे, यील्ड और यील्ड के न्यूमेरिकल, और उसके साथ जो आपको इजाफी बात मैंने बताई है वो क्या है, ट्रिक है, जिसमें आप किसी भी रिएक्शन आपको दे देता है और उसकी कहता है परसेंटेज यील्ड फाइंड करें। अगर आपको वो शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू की फॉर्म में कहता है या आपको वो ई कैट या एमडी कैट में वो क्वेश्चन पूछता है तो आपको फिर देन पूरा क्वेश्चन के सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये ट्रिक लगाएं और फ़ौरन क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, वैसे वो ये तो मैंने आपको ट्रिक इसलिए लगवाई है इन क्वेश्चन पे क्योंकि ये आपकी बुक में सॉल्व्ड है, जब मैंने करके दी हैं जैसे वो एग्जांपल थी, ताकि आपको क्लैरिफाई हो जाए। वहाँ पे वो इतनी बड़ी वैल्यूज़ नहीं देगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो वो उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बैंक बनता है कि वो क्वेश्चन दिया जाता है जो स्टूडेंट जो है जो वो अपने मेंटल कैलकुलेशन से वो सॉल्व कर सके। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।